यार, इस वीडियो में मैं इन टू इन डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको हाउ टू गेट जॉब एज ए फेक एक्सपीरियंस। एक चीज ध्यान रखना गाइस, मैं कभी नहीं प्रमोट करता हूँ फेक एक्सपीरियंस पे आप जॉब लो, ठीक है। और इस वीडियो के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि फेक एक्सपीरियंस इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मजबूरी के कारण लोग फेक एक्सपीरियंस लगाते हैं और आपके स्किल के कारण वो फेक एक्सपीरियंस छप जाता है, ठीक है। ये बंदा परफेक्ट है एंड ही इज एबल टू वर्क, देन कोई आके आपको उंगली नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई बढ़ावा हम नहीं दे रहे हैं कि आप फेक एक्सपीरियंस पे जॉब करो, लेकिन बहुत सारे लोगों का मजबूरी है। मैं बहुत सारे लोग को देखा हूँ कि वो फेक एक्सपीरियंस लगा रहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे, मतलब मैं 20 बंदा में बात कर रहा हूँ तो मोर देन 50% लोग का वही रीजन होता है, ठीक है। पहला यार, आप थोड़ा सा मान लो कि आपका टाइम बर्बाद हो चुका है, लेकिन अपने जूनियर्स को, जो भी आपका जूनियर्स आ रहा है, उसको आप सजेस्ट करिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप यार 12 से ही तैयारी करो, ठीक है। लेकिन एक हाई प्रोफाइल और एक हाई डिग्री लेके again you are going to back as a 12th, right? This is not good. You have done your BTech, you have done your BCA, MCA, MTech and you have started to for government job. ये काम मत करो। 4 से 5 साल आप बर्बाद ऑलरेडी कर चुके हो डिग्री में, फिर से जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब में, फिर से 4 से 5 साल बर्बाद होगा। तो प्लीज जो भी आपका जूनियर्स है उनको गाइड करिए कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 12th क्लास ओनली, ठीक है। तो आप एक अच्छा जॉब, आपको पूरा टाइम मिलेगा क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको पूरा वैसा पढ़ना नहीं होता है, डिग्री के लिए पढ़ना होता है, लेकिन साइड बाय साइड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर गवर्नमेंट जॉब। बट दिस हाई डिग्री लेके गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना, तो मोस्टली जो 70% है, मोर देन 50 to 70% लोग हैं, उनका करियर गैप इसी के कारण होता है। और वो क्या बाद में क्या होता है, पछताते हैं। तो यार, जस्ट फॉर हैट्स ऑफ, प्लीज गाइड योर जूनियर्स एज वेल, ठीक है। जो हो गया उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आगे का सोचना है। मान लो कि मेरा आई ट्राइड 4-5 years इन गवर्नमेंट जॉब, लेकिन नहीं हुआ। जो भी रीजन है, आई कैन नॉट ब्लेम टू यू गाइस, आई कैन नॉट ब्लेम टू ऑन द सिस्टम बिकॉज यू आर लैकिंग विथ योर गाइडेंस, ठीक है। क्योंकि जो लोग 12 से तैयारी कर रहे हैं वो तो आपसे तेज होगा, उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है और उस चीज में ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन समझदार वो है जो समझ गए हैं और उनको लगता है कि नहीं, अब हमको कुछ और करना चाहिए, स्किल्स सीखना चाहिए और इस चीज से हमको बाहर निकल के अपने करियर को स्टार्ट करना चाहिए। मल्टीपल फेल्यूर्स विल कम इन योर लाइफ, बट आपको लाइफ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो में मैं रूट टाइप का बोलता हूँ भाई, बिकॉज आप सही टाइम पे चीजें समझ जाओ। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अगर यही चीज में आप उलझे रहोगे तो फिर आपका लाइफ कब जी पाओगे, ठीक है। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन लर्न स्किल्स, एनी स्किल्स। अब जमाना है स्किल डेवलपमेंट का, तो आप स्किल्स पे काम करें। जो आपको अच्छा लगता है उस पे आप जी तोड़ मेहनत करें। आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, टेस्टिंग में जाना चाहते हो और डेवऑप्स में जाना चाहते हो, एआई में जाना चाहते हो, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जो भी प्रोफाइल में आप जाना चाहते हो, एक चीज को पकड़ो, उस पे कंटिन्यूअस मेहनत करो। यू हैव अ 24 आवर्स, यू हैव लॉस्ट ऑलरेडी, यू हैव टू डू, यू नो, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी गैप हो चुका है, ठीक है। तो उसको एक मिशन की तरह काम करोगे, जी तोड़ मेहनत, जी तोड़ प्रैक्टिस, उस लेवल का नॉलेज आ जाएगा तो आप फेक एक्सपीरियंस लगा सकते हो, ठीक है। मान लो कि एक बंदा को डेवलपमेंट में जाना है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो कुछ नहीं जानता, उसका 4 साल का गैप है। तो क्या करेगा, कैसे स्टार्ट करेगा? तो पहला गाइस, आपको प्रॉपर रिसोर्स फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्टीट्यूट, प्रॉपर ट्यूटर फाइंड करना पड़ेगा कि आपको बेटर कंटेंट कहाँ से मिले। बहुत लोग ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर पाए।
यूट्यूब में फ्री कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे ट्यूटोरियल है। यू कैन स्टार्ट, मैं बोल रहा हूँ कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, और कैसे एंड करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। समझो, यूट्यूब पे जाओ, ट्यूटोरियल को समझो, ठीक है। कि मान लो कि पहले सिलेबस डाउनलोड करो, उसके बाद एक राउंड प्रैक्टिस, कोई भी ट्यूटर अगर अच्छे से डाला है तो उसको पूरा वीडियो देख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आप यूडेमी में जा सकते हो। यूडेमी में क्या होता है कि ऑफर्स रहते हैं, आपको 400 to 500 में कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे भी देखो कि बहुत सारे फॉरेनर ट्यूटर और इंडियन ट्यूटर भी हैं, जो कि मिनी मिनी प्रोजेक्ट भी बताएं। क्योंकि आप डायरेक्टली यूडेमी में जाओगे, बहुत लोग बेसिक से भी पढ़ाए हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा यूट्यूब से देख लो। जिनको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी नहीं पे करना है। बहुत सारे लोग हैं कि 40,000 50,000, ऐसा नहीं करना है। आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो हैदराबाद में आप अमीरपेट में आके पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको प्रॉपर इंस्टीट्यूट फाइंड करना है। नरेश आईटी, दुर्गा सॉफ्ट और बहुत सारे हैं। आप टेक योर फीडबैक एंड यू कैन ज्वाइन ओवर देयर। तो पहला चीज है आपको प्रॉपर कोचिंग फाइंड करना है जहाँ पे आपको, उसके बाद इसमें आपको टाइम लगेगा। इस प्रिपरेशन में आपका टारगेट होना चाहिए 6 मंथ, ठीक है। लेकिन आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे तो 6 मंथ में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप जा रहे हो एक्सपीरियंस पे, आपको डेप्थ नॉलेज में पढ़ना है। ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी में हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन में तो आपका यार 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो सिलेबस पे ध्यान रखो, टारगेट फिक्स करो। 6 महीना, 6 मंथ, 6 आवर्स और 6 मंथ का टारगेट आपको फिक्स करना है। जब आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा, फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट टू डूइंग प्रैक्टिस ऑन मिनी प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर नॉट डूइंग। आफ्टर completing the syllabus they start your interview, then they are going to stuck in the interview. No, after completing your syllabus you can sit in your room and you can start doing practice for the mini project. मिनी प्रोजेक्ट के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे ही सर्च करो, यूडेमी पे ही सर्च करो, और यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द चैट जीपीटी। मान लो कि एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट ई कॉमर्स का आप इम्प्लीमेंट करके सिस्टम में रखे हो, उस पर डेली प्रैक्टिस करना है कि यार इसमें और क्या इन्हांसमेंट करें, क्या कोड चेंज करें, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। देन यू कैन prepare your resume and you can update on your Naukri and LinkedIn, ठीक है। आपको नौकरी और लिंक्डइन पे अपडेट करना है और इंटरव्यू स्टार्ट करना है। ये मैं इतना अच्छा से बोल दिया, ये इजी नहीं है, ठीक है। नौकरी और लिंक्डइन पे अपलोड करने के बाद भी आपको इंटरव्यू कॉल्स का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपका इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहा है, आपको जो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो वैसा ही आप करते रहो, ठीक है। और यू कैन स्टार्ट योर इंटरव्यू। अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू गाइस। If you want to connect on the if you have any query related to your career, how to start and all, you can connect TopMate. So in the next video.